नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको देख लीजिएगा एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये छोटी क्लास है दोस्तों, 5-7 मिनट का होगा। जितना भी शॉर्टकट की हैं और F1 से लेकर F12 तक जो भी काम आता है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और इसके बाद हम जस्ट हॉस्टल वार्डन का सिलेबस का पूरा कंप्लीट क्लास करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, विंडोज़ के कीबोर्ड शॉर्टकट बटन यानी कि जितने भी शॉर्टकट कोड हैं उसको हम यहीं पे चर्चा करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। विंडोज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में माउस खराब हो जाने या कीबोर्ड पर कार्य करते समय बार बार माउस के प्रयोग से बचने के लिए कीबोर्ड के एक या अधिक बटनों को एक साथ दबाकर माउस का कार्य लिया जा सकता है दोस्तों। इसे कीबोर्ड शॉर्टकट की कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, हम जब माउस पर कार्य कर रहे होते हैं तो अचानक से हमारा माउस को बार बार नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट कोड को उपयोग करते हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, हमारा जो फंक्शन बटन होता है वो 12 होता है, F1 से लेकर F12 तक, और हर का कार्य अलग अलग होता है और सॉफ्टवेयर के अनुरूप भी अलग अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला F1, जब हम F1 को प्रेस करते हैं तो हेल्प विंडो खुलता है, यानी कि हेल्प हम ले सकते हैं। हेल्प विंडो ओपन होता है F1 दबाने से। F2 को प्रेस करने से चयनित वस्तु है उसका नाम बदलने से, यानी कि उसको रीनेम करने से, जिसको दोस्तों जैसे कि हम एक फोल्डर है, हम आपको उदाहरण बता देते हैं। देखिए दोस्तों, एक फोल्डर है, देखिए हम यहाँ पर आए हैं। इस भक्ति सॉन्ग पे हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद F2 बटन को प्रेस करते हैं। जैसे कि F2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं। इसको हम रीनेम कर सकते हैं। और अगला देखते हैं F3, फाइल या फोल्डर खोलना यानी सर्च करना। फाइल या फोल्डर को सर्च करना दोस्तों F3 की सहायता लिया जाता है। और F4, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना यानी कि प्रॉपर्टीज देखना। और F5, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, यानी कि दोस्तों हम जब डेस्कटॉप पे रहते हैं तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करने की ऑप्शन आ रही है, फिर F5 दबाते हैं तो देखिए दोस्तों रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिक। और अगर हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में F5 को क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जितना भी हम स्लाइड शो बनाए होते हैं वो वीडियो की तरह चलने लगता है, यानी कि पावर पॉइंट में इसका प्रेजेंटेशन भी देखने के लिए होता है और डेस्कटॉप मोड में ये रिफ्रेश करने के लिए होता है दोस्तों। यानी कि सॉफ्टवेयर के अनुरूप अलग अलग हमारा की है जो कार्य करता है। और F10, सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना। F10, सक्रिय प्रोग्राम में यानी कि चयनित प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना। और F7, स्पेलिंग चेक यानी कि ग्रामर चेक। जैसे दोस्तों हम किसी भी वर्ड को टाइप कर रहे हैं तो हम F7 को दबाएंगे तो हमारे स्पेलिंग चेक होगा। और शिफ्ट F10, चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना। चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना। आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा F1 से लेकर F12 तक, और जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहीं पर बता रहा हूँ। और Alt F4 दबाने से दोस्तों सक्रिय प्रोग्राम बंद करना। जैसे कि हम ये कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो हम Alt F4 दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देखिए मैं दबाकर बता रहा हूँ, Alt F4, देखिए ये हमारा क्लोज हो गया। और उसके बाद Ctrl F4, सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। Ctrl F4 यानी कि यह हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं Ctrl F4 से। और Shift F3 से कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलना। कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलना F3 से। एस्केप बटन से वर्तमान कार्य को समाप्त करना, यानी कि हम जितने भी कार्य कर रहे हैं तो हम इसके बटन दबाकर हम उसको समाप्त कर सकते हैं। और डिलीट से चयनित वस्तु को नष्ट करना यानी कि डिलीट करना। इंड, सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा कर्सर है तो इंड बटन दबाएंगे तो हमारा ये कर्सर जो है लास्ट में चला जाएगा। और होम, सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में आना।
इंटर निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम के पैराग्राफ बदलना। जैसे कि ये हमारा कर्सर है, यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो एक पैराग्राफ चेंज होगा और यहाँ पर आ जाएगा। और टेब बटन को दोस्तों विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे, खाने में जाना, यानी कि विकल्पों में आगे बढ़ना। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, टेब दबाएंगे तो यहाँ पर मूव हो जाएगा। स्पेस में थोड़ा सा होता है लेकिन टेब में दूसरे खाने पे चला जाता है। और F12 दोस्तों सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना यानी कि सेव करना। और अगर दोस्तों शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो हमारा न्यू फोल्डर में सेव करने का ऑप्शन मिलता है। और विंडोज लोगो प्लस एल को दबाने से कंप्यूटर लॉक हो जाते हैं। विंडोज प्लस लोगो यानी कि विंडो लोगो और एल को एक साथ दबाने से कंप्यूटर लॉक हो जाता है। और विंडो लोगो और एम को दबाने से सभी विंडो को मिनिमाइज कर सकती हैं, यानी कि हमारे जितने भी विंडो खुला है उसको हम विंडो लोगो और एम दबाने से सारा मिनिमाइज हो जाता है। और विंडो को दबाने के दोस्तों यानी कि विंडो लोगो है उसको दबाने से स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करना या छुपाना। जैसे कि दोस्तों हम विंडो दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट मेनू ओपन हुए हैं, फिर दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल स्केप स्टार्ट मेन्यू खोलना। अल्ट टेब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ तो अल्ट टेब दबाऊंगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैं दबाकर बता रहा हूँ दोस्तों, अल्ट प्लस टेब, देखिए ये हमारा दूसरा विंडो ओपन हो गया। और अल्ट इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा एक फोल्डर है, इसको हम अल्ट प्लस इंटर दबाएंगे। देखिए इसमें क्लिक है अल्ट प्लस इंटर, तो देखिए दोस्तों इसका पूरा प्रॉपर्टी ओपन हो गया है। उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट यानी कि रिसाइकल में भेजे बिना ही डिलीट करना, यानी कि परमानेंट डिलीट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप विंडोज टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप विंडोज टास्क मैनेजर खोलना, यानी कि विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट स्केप, देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट स्केप, ये हमारा टास्क मैनेजर ओपन हुआ है। देख सकते हैं ये मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये अगला कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू देखना, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू देखना, हमें प्रिंट करना है उसको हम प्रीव्यू देख सकते हैं कंट्रोल F2 से। कंट्रोल प्लस इंट डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। कंट्रोल प्लस इंट डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। अब शॉर्टकट बटन देख लेते हैं दोस्तों। कंट्रोल X चयनित वस्तु को कट करना। कंट्रोल C चयनित वस्तु को कॉपी करना। कंट्रोल V कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना, यानी कि कट की या फिर कॉपी की गए हैं उसको पेस्ट करना। कंट्रोल V। कंट्रोल Y से रीडू, यानी कि देखिए मैं आगे समझाता हूँ। कंट्रोल Y रीडू और कंट्रोल Z अंडू। जैसे दोस्तों हम एक वर्ड टाइप कर रहे हैं उसको हमें डिलीट कर देते हैं, उसको फिर से लाने के लिए कंट्रोल Z करते हैं और फिर उसी पुनर्वस्था में लाने के लिए कंट्रोल Y किया जाता है। कंट्रोल B से चयनित वस्तु शब्द बोल्ड होता है। कंट्रोल U से अंडरलाइन। कंट्रोल I से इटैलिक। और कंट्रोल A से खुले डॉक्यूमेंट सबको सेलेक्ट करना, यानी कि ऑल पैराग्राफ को सेलेक्ट करना। और कंट्रोल N से नया डॉक्यूमेंट खोलना। कंट्रोल O से पुराना डॉक्यूमेंट खोलना। कंट्रोल W से डॉक्यूमेंट बंद करना। कंट्रोल S से डॉक्यूमेंट सेव करना। कंट्रोल A से डॉक्यूमेंट सेव करना। और कंट्रोल F से टेक्स्ट खोजना। सॉरी दोस्तों, कंट्रोल F से टेक्स्ट खोजना यानी कि फाइंड। कंट्रोल S से टेक्स्ट को रिप्लेस करना। कंट्रोल G से विशेष पेज नंबर पर जाना, यानी कि गो टू का ऑप्शन आएगा। जैसे कंट्रोल G दबाता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर देखिए गो टू का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम जिस पेज पे जाना चाहते हैं वहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद इंटर दबाना है तो हम वहीं पर पहुँच जाएंगे जिस पर जाना होता है उस पर। और कंट्रोल P से प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना। देखिए दोस्तों कंट्रोल P, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल L
पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना, यानी कि ये पैराग्राफ है दोस्तों, अगर ये बीच में है तो हम कंट्रोल एल दबाएंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा, कंट्रोल आर दबाएंगे तो कंट्रोल राइट में जाएगा, और कंट्रोल जे दबाएंगे तो जस्टिफाई यानी कि बीच में होने, यानी कि दोनों तरफ से व्यवस्थित करना। कंट्रोल ई पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना। पेज अप एक पेज आगे जाना, पेज डाउन एक पेज पीछे जाना। कंट्रोल डी फॉन्ट विंडो खोलना, यानी कि फॉन्ट विंडो खोल सकते हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल रिटर्न पेज ब्रेक करना। अल्ट अंडरलाइन संबंधित मेन्यू प्रदर्शित करना। ये था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार जरूर रट लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसको मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छी से देख लेना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें एक एक नंबर से लाना अनिवार्य है दोस्तों, एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, तो इसको आप मिस मत करना, पूरी तरह से इसको याद कर लेना दोस्तों कि कौन सा मेनू यानी कि कौन सा बटन किसके लिए काम आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।